Hello students, today we will discuss about mass and weight of body. मास क्या होता है और बॉडी का वेट क्या होता है। तो मास क्या है अपने पास, मास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, अमाउंट और quantity of matter in a body known as mass of body। किसी बॉडी में कितना मैटर है वो उसकी मास कहलाएगी, राइट। अब क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो भी इट इज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग एंड प्लेस। कोई प्लेस पर या सराउंडिंग पर ये डिपेंड नहीं करती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम, राइट। और इस यूनिट इज किलोग्राम। तो ये है अपने पास वेंजी मेथड मास ऑफ ए बॉडी, राइट। अब हम स्टडी करेंगे वेट। जिस फोर्स से कोई अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, पुश करती है, पुल करती है, तो उसे हम कहते हैं वेट ऑफ बॉडी। द फोर्स ड्यू टू gravity of earth, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस अर्थ का वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल ए बॉडी towards its center known as weight of body, weight of body, right। अब जो है weight of body जो होता है, weight of body is product यानी multiply product of mass and acceleration, mass of body, mass of body and acceleration due to gravity। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। मास ऑफ बॉडी का है m और g का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी की वैल्यू जो है हर जगह पे अलग अलग होती है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। जैसे अर्थ की सरफेस पर जी एट पोल एट सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, ठीक है। तो W इज maximum at surface of earth, right। अब इसमें क्या है, G is
मैक्सिमम एट पोल ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे जहाँ पोल्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होती है और एट ग्रेटर देन जी पोल पर ग्रेटर देन होता है जी एट इक्वेटर। ठीक है, और जी एट सेंटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 0 है, तो वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। यानी कि अर्थ की सरफेस है ये अपने पास, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स होता है, जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। जहाँ से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जैसे अर्थ की सरफेस से हम हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, तो किसी बॉडी का वेट भी जो है क्या होगा? कम हो जाता है। और यदि हम इसके सेंटर की तरफ आते हैं जी की वैल्यू कम होती है और सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर सेंटर पे किसी बॉडी का वेट जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो इस तरह से अपने पास क्या है कि जी की वैल्यू डिफरेंट होने से किसी बॉडी का वेट जो है वो भी अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। राइट, मास जो है बॉडी का, किसी बॉडी का जो मास है वो हर प्लेस पे, हर जगह पे क्या होगा? सेम रहेगा, लेकिन वेट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। राइट, तो ये मास और बॉडी में तो W इक्वल टू mg, ये मास और बॉडी और ये वेट ऑफ बॉडी में आपस में रिलेशन होता है। अब जो है आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम शो करेंगे कि अर्थ के सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की सरफेस से 6 टाइम्स होता है। राइट, स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे अर्थ की सरफेस पे और मून की सरफेस पर। अर्थ पे और ये क्या है? मून पर। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसमें भी क्या है अपने पास? जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ ME कितना है अपने पास? 6.6 इंटू 10⁻24 केजी। और रेडियस कितनी है अपने पास? वो 6.4 10⁻6 मीटर। तो ये तो गया अपने पास अर्थ के बारे में। और मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10⁻22 केजी। और रेडियस ऑफ मून है 1.74 10⁻6 मीटर। अब यदि हम जी की वैल्यू अर्थ पे निकालते हैं तो GME/RE रखेंगे और जी की वैल्यू मून पे रखेंगे तो GM/RM का स्क्वायर। अभी वैल्यू इसमें कुछ करते हैं अपन, तो GE की वैल्यू कितनी आती है? 6.67 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 और ये होगा 6.4 10⁻6 का स्क्वायर। इसी तरह से जी में मून पे निकालेंगे 6.67 10⁻11 इंटू 6 इंटू
ये कितना हो गया? मास है अपने पास 7.6 10⁻22 अपॉन 1.74 10⁻6 का स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू आती है अपने पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा अपने पास, और इसकी आती है 1.63, आती है जी एम बराबर से 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जी एम अपॉन जी की वैल्यू निकालेंगे तो 1.67 अपॉन 9.81, तो ये जो है 1/6 आता है। तो ये जी एम की वैल्यू 1/6 ऑफ जी ई आती है। इससे इसको होता है किसी बॉडी का जो वेट है अर्थ पर 1 किलोग्राम 6 किलोग्राम है, तो मून पर क्या होगा? 1 किलोग्राम होगा। तो यानी वेट ऑफ बॉडी एट मून is 1/6 of body weight of body at earth। यानी हम 1 फुट यदि अर्थ पे हम छलांग मार सकते हैं तो मून पे जो है 6 फुट छलांग मार सकते हैं। ठीक है, तो किसी बॉडी का वेट अर्थ पे 6 किलोग्राम है तो मून पे कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा। राइट, तो ये होगा हमारे पास मास एंड वेट ऑफ बॉडी।